नमस्कार साथियों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 13। दिया गया है रेडियो न्यूक्लियाइड C11 का क्षय निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। एक नाभिक की समीकरण दी गई है 6C11 और ये डिसइंटीग्रेट होती है यानी कि इसका क्षय होता है, तो एक बोरान का नाभिक बनता है 5B11, साथ में पॉजिट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। अर्ध आयुकाल T का मान 20.3 मिनट। उत्सर्जित प्रोटॉन की अधिकतम ऊर्जा, कुछ आंकड़े और दिए गए हैं। हाफ लाइफ टाइम पीरियड T1/2 से प्रकट करते हैं और इसका मान है 20.3 मिनट। उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये जो उत्पन्न हुआ है E, इसकी ऊर्जा है 0.960 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव्यमानों के निम्नलिखित मान दिए गए हैं, यानी कि मास ऑफ 6C11 न्यूक्लियाई, ये है 11.01143 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसी तरीके से मास ऑफ 5B11 बोरॉन के लिए, और इसका मान है 11.009305 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। Q मान की गणना कीजिए। हमें कितनी ऊर्जा विमोचित हो रही है, एक तो इसकी गणना करना है और दूसरा उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा के मान से इसकी तुलना करना है। तो दिया हुआ है 0.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मान हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि इस Q के मान की गणना कर लेते हैं, और Q के मान को निकालने के लिए हमें द्रव्यमान क्षति की आवश्यकता होगी, तो उसकी सहायता से हम निकाल पाएंगे। तो सीधा Q का मान लिख लेते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 11, इसमें से मास ऑफ बोरॉन, इसको हमें घटाना होगा। साथ में चूंकि पॉजिट्रॉन निकला है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक पॉजिट्रॉन निकल गया, इसके मास की क्षति हुई है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भी निकला है। यहाँ 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस परमाणु में, और यहाँ पर बोरॉन में चूंकि 5 प्रोटॉन है तब 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब कुल मिलाकर पॉजिट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकला है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन चूंकि दोनों समान द्रव्यमान के कण हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम 2 मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं। दोनों एक ही पार्टिकल है, केवल आवेश का अंतर है। तो इस प्रकार से ये मास डिफेक्ट हो गया, यानी कि द्रव्यमान क्षति हो गई, और इसमें हमें गुणा करना होगा 931.5 का, ताकि ये मान सीधा हमें Q के अंदर प्राप्त हो जाए। तो अब हम मान रखकर Q के मान की गणना कर सकते हैं। 6C11 का मान हमें दिया हुआ है 11.01101143 माइनस B11 का मान है 11.009305 माइनस 2, और इलेक्ट्रॉन का यदि हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक देखें तो वो होता है 0.00548, और इन सब का गुणा 931.5 से हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम Q का मान निकाल लेंगे, और जो Q का मान हमें प्राप्त हुआ है वो हो रहा है 0.962 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये Q का मान हमने गणना के द्वारा निकाल लिया है। अब उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान निकालना है। तो देखिए कि उत्सर्जित पॉजिट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बोरॉन पॉजिट्रॉन की तुलना में, यहाँ देखिए आप 11.0093 ये बोरॉन नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, उसका द्रव्यमान है, तो इसकी तुलना में कहीं गुना, हजारों गुना भारी है बोरॉन। तो बोरॉन चूंकि इतना भारी होने से इसकी हम गतिज ऊर्जा को नगण्य मान सकते हैं। दूसरा, ये जो न्यूट्रिनो है, हम अगर इसकी ऊर्जा को भी कुछ समय के लिए ये मान लें कि इसकी भी गतिज ऊर्जा 0 है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हम इन दोनों को
शून्य मान लेते हैं तो उत्सर्जित होने वाले पॉजिट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो 0.962 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर उसकी तुलना कर लें तो आप देखिएगा कि इस प्रश्न में ही दिया हुआ है कि पॉजिट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.960 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो हमारे उत्तर से बहुत नजदीक है, तो अर्थात ये दोनों उत्तर हमारे सही हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और उसका अभ्यास क्रमांक है 14। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है नियोन 23 का नाभिक बीटा उत्सर्जन के साथ क्षयित होता है, अर्थात 10 Ne23 इसके नाभिक में से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, उत्सर्जित होता है। क्षय के लिए समीकरण लिखिए तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण लिखना है। तो देखिए, जब कभी भी बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होता है किसी नाभिक से तो उसको इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं कि नाभिक में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में टूट गया। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ के हो जाती है 11। अब आप देखिए कि 11 जो है ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है, तो हम यहाँ पर Na लिख देते हैं। और एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन बढ़ा, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या तो 23 ही बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये हो गया 11 Na23, साथ में यहाँ से बीटा पार्टिकल निकल गया, तो ये बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन हुआ। और इस नाभिक की क्रिया में हमें याद रखना होगा कि एक मूलभूत कण जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ये जो बार लगा दिया है ये एक नाभिकीय कण है जो नाभिकीय क्रियाओं में उत्पन्न होता है और एंटी न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है। साथ में ऊर्जा विमोचित होती है द्रव्यमान क्षति के तुल्य, तो ये क्यू ऊर्जा विमोचित हो रही है। अब हमें याद करना है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें ऊर्जा क्यू का मान निकाल लेना चाहिए ताकि हम इस बात पर जा सकें। तो क्यू का मान निकालने के लिए हमें द्रव्यमान क्षति की आवश्यकता होगी ताकि क्यू का मान निकाला जा सके। इसके लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो ये होता है कि मास ऑफ नियोन 23, इसमें से घटाना होगा सोडियम के मास को, तो मास ऑफ 11 Na23 और गुणा कर देंगे 931.5 का। तो Q बराबर, ये देखिए नियोन का मास दे रखा है 22.994466 और सोडियम के लिए 22.08977 गुणित 931.5। जब आप इसे हल करेंगे तो Q का मान आ जाएगा 4.374 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये Q का मान आ गया। अब यदि हम उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो थोड़ी देर कल्पना करें कि ये जो ऊर्जा विमोचित हो रही है, यदि ये सारी की सारी ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऐसी स्थिति में इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान 4.374 लिखा जा सकता है। तो विमोचित होने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए हम बात करेंगे, इस बीटा पार्टिकल के लिए, तो इसका मान हो जाएगा 4.374 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।